हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? मुझे आशा है कि आप एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जिंदाबाद होंगे। ठीक है, तो अब इस वीडियो के अंदर हम मिलेंगे आपसे एग्जांपल नंबर 5 के साथ। इस वीडियो में आपके सामने एग्जांपल नंबर जो 5 है वो डिस्कस करने जा रहा हूं दोस्तों। बड़ा प्यारा एग्जांपल है, बहुत अच्छा एग्जांपल है। देखिए हम इसको कैसे करें। सबसे पहले हम ये पता लगाते हैं कि एक्चुअल में इस एग्जांपल में क्या दिया हुआ है और उसके बाद मुझे क्या फाइंड करना है। तो अगर हम एग्जांपल को अच्छे से पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि भाई सबसे पहले ये गिवन है यहाँ पर कि पी क्यू ओ। क्या है ये? पी क्यू ओ, सॉरी या आर नहीं है, पी क्यू ओ। और यहां भी क्या हो जाएगा? पी क्यू ओ। ठीक है, तो पी क्यू ओ एक समकोण त्रिभुज है, यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, ये गिवन है और इसमें साफ साफ बोला कि जिसका पी जो है वो समकोण है, यानी कि जो पी है वो 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, इसके बाद उसने बोला ओपी 7 सेंटीमीटर है, तो देखो ओपी की वैल्यू कितनी आएगी? 7 सेंटीमीटर। और एक चीज और गिवन है दोस्तों, यानी कि ओ क्यू माइनस पी क्यू की वैल्यू 1 सेंटीमीटर है। इसका मतलब क्या है, आप इस चीज को समझे। देखिए सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पर एक बार इसको डिस्कस कर लेता हूँ कि हमें क्या गिवन है। तो हमें गिवन है क्यू ओ क्यू माइनस पी क्यू इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका मतलब है कि भाई एक भुजा है ओ क्यू, तो ये है ओ क्यू। अगर मैं ओ क्यू में से पी क्यू को माइनस करूं तो आंसर कितना आ रहा है? 1। अब हमें क्या करना पड़ेगा? मुझे क्या करना है कि दोनों में से एक भुजा को मानना पड़ेगा। या तो मैं ओ क्यू को एक्स मान लू या मैं पी क्यू को एक्स मान लू। तो सर क्या करें, मैं चाहूंगा कि हम क्या करें, माना यानी कि लेट पी क्यू इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर। मैं पी क्यू को एक्स मानूंगा दोस्तों। जो मेरा पी क्यू है, पी क्यू इसको मैंने क्या मान लिया? एक्स सेंटीमीटर मैंने इसको मान लिया। आप कहेंगे सर इसी को क्यों? भाई देखो, मैंने पी क्यू को एक्स इसलिए माना क्योंकि पी क्यू जब यहां पर मैं एक्स लिखूंगा तो ये माइनस एक्स उधर जाएगा ना, तो प्लस का एक्स बनेगा, जो कि थोड़ा अच्छा भी रहेगा। अदरवाइज ऐसा कुछ भी नहीं है, आप इसको भी मान सकते हैं, लेकिन फिर थोड़ी सी कैलकुलेशन बिगड़ती है हल्की सी, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके। तो जैसे मैंने क्या किया, पी क्यू को एक्स माना, तो पी क्यू को एक्स मानते देखिए यहाँ पर एक्स की वैल्यू पुट कीजिए, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ओ क्यू माइनस पी क्यू की जगह यहाँ लिख देंगे एक्स और इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1। यहाँ पर देखो ओ क्यू माइनस पी क्यू की जगह एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहाँ किसकी वैल्यू निकालनी है आपको? तो यानी कि ओ क्यू की वैल्यू। तो देखो यहाँ पे ओ क्यू, तो ओ क्यू इक्वल टू ये माइनस एक्स उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा 1 प्लस एक्स सेंटीमीटर। ये लीजिए, तो यानी कि मेरे पास यहाँ पर ओ क्यू की वैल्यू आ चुकी है। ओ क्यू की वैल्यू आ चुकी है, तो ओ क्यू की क्या वैल्यू आई? तो ये आएगी आपके पास 1 प्लस एक्स। क्या आएगी? 1 प्लस एक्स सेंटीमीटर। ठीक है, अब इस ट्राइंगल के अंदर यानी कि इस समकोण त्रिभुज के अंदर मेरे पास तीनों भुजाएं आ चुकी है। अब क्या करें सर? तो मैंने कहा भाई इसमें लगेगा पाइथागोरस प्रमेय, यानी कि बाई पी जी टी, बाई पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम से। वो क्या होती है तो हर बच्चा जानता है, देखिए ध्यान से। 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है वो क्या होती है? यानी कि कर्ण, बोले तो हाइपोटेनियस। ठीक है, अब थोड़ा आप ध्यान से देखिए, आपको कि सर एंगल किसको मानना है, तो आप यहाँ देखो, आपको निकालना है क्या है? तो आपको एक तो फाइंड करना है साइन क्यू और एक कोस क्यू। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर क्या दे रखा है? क्यू, और इसमें भी दे रखा है क्यू। तो इसका मतलब यानी कि क्यू हमारा क्या हो जाएगा? एंगल। क्यू क्या हो जाएगा? हमारा एंगल। अब ध्यान से देखो, क्यू के सामने का क्या हो जाएगा? तो यानी कि ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, मतलब बोले तो लंब, बोले तो परपेंडिकुलर। और ये हो गया कर्ण, बोले तो हाइपोटेनस। और जो बचा वो क्या हो गया आपका? आधार, मतलब बोले तो ये हो जाएगा आपका बेस। बहुत बढ़िया सर। अब मैंने कहा अब देखो थ्योरम लगाते हैं। तो बताओ पीजीटी क्या होती है, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है दोस्तों? तो पाइथागोरस प्रमेय हर बच्चा जानता है, ये होता है आपका कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर और प्लस का आधार का स्क्वायर। इंग्लिश में इसको कैसे बोलेंगे? हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर और एक प्लस बेस स्क्वायर, दोनों बात एक ही है। अब वैल्यू पुट करो, तो देखो यार यानी कि कर्ण बोले तो हाइपोटेनियस कितना है? 1 प्लस एक्स। तो यानी कि यहाँ लिखेंगे अपन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू, यानी कि लंब बोले तो परपेंडिकुलर कितना है? 7। तो यानी कि ये हो जाएगा आपका 7 का स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर बोले तो बेस, मतलब जो हमारे पास आधार यानी कि बेस वो कितना है आपका? x सेंटीमीटर। तो यहाँ हो जाएगा आपका x का स्क्वायर। ये लीजिए, अब क्या करें? मैंने कहा बड़ा सिंपल है। देखो ये क्या है आपके पास? a प्लस बी का होल स्क्वायर। ध्यान याद कीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर।
तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे खुलता है दोस्तों? तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बहुत इजीली हम खोल सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, ये हमारे पास क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को हमें अप्लाई करना है, तो देखिए ध्यान से कैसे करें, सुनिए। ये देखो यहां पर इसको मान लो आप a और इसको क्या मान लो आप b। ठीक है, तो ये हो गया आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे खुलेगा, आंसर ये रहा, ए स्क्वायर मतलब बोले तो 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो यानी कि 2a क्या है 1 और b क्या है x, तो ये भी लिख दिया। अब इसके बाद मैंने कहा b का स्क्वायर, तो यानी कि b का स्क्वायर बोले तो एक्स स्क्वायर, ठीक, इक्वल टू 7 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों, यानी कि 49। 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 प्लस x का स्क्वायर कितना है, तो सर वो तो x का स्क्वायर तो x स्क्वायर होगा। ठीक है सर, अब मैंने कहा देखो ध्यान से 1 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, तो 1 प्लस ये देखो इन दोनों को करो 2 इंटू 1 इंटू एक्स कितना होगा 2x और प्लस ये हो गया आपका x स्क्वायर इक्वल टू 49 और प्लस का x स्क्वायर। ठीक है, अब ये वाली चीज भी होगी। अब मैंने कहा ऐसा करो यार, सबको आप इधर की तरफ ले आओ, या फिर ऐसा करो x और x स्क्वायर वालों को इधर ले आओ और जिसमें x और x स्क्वायर नहीं है उनको उधर ले जाओ, मतलब संख्याओं को एक तरफ ले जाओ। तो देखो ये इधर की तरफ क्या है 49 है ना, 49 है, और इधर की तरफ क्या है 1 है, तो यानी कि ये 49 तो इधर ही रखा और प्लस का 1 जब उधर जाएगा दोस्तों, तो यानी कि ये हो जाएगा आपके माइनस का 1, क्या हो जाएगा -1। और इधर देखो ये दोनों चीज इधर ही है दोस्तों, तो ये 2x और प्लस x स्क्वायर, लेकिन ये प्लस का x स्क्वायर इधर है, जब ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर। ठीक, आप इजीली देख सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं कि प्लस का x स्क्वायर और माइनस का x स्क्वायर क्या होगा, तो ये हो जाएगा खत्म, और यहां से बचेगा आपके पास 2x, क्या बचेगा 2x। और देखो 49 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, तो ये बचेगा 48, कितना बचेगा 48। अब आपको पता है कि ये हो गया आपका x और ये जो 2 है इधर इनटू में है, तो इनटू में है तो कहां जाएगा, इधर नीचे डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि भाग में आ जाएगा। तो यानी कि अगर हम 48 में 2 का डिवाइड करें, 48 में 2 का भाग दे तो कितनी बार जाएगा, 2 दूआ 4 और 2 चौके 8, यानी कि x का जो हमारे पास मान है वो कितना आएगा दोस्तों 24 और पीछे चल रहा है सेंटीमीटर, क्या चल रहा है सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। ये लीजिए हमारा काम यहाँ पर बन चुका है। अब देखो हमारे पास जो लंब यानी कि परपेंडिकुलर है वो कितना है आपके पास 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब x की वैल्यू कितनी आ चुकी है, अब कितनी आ चुकी है, तो आप देखिए आगे 24 सेंटीमीटर, तो लिख दीजिए यहाँ पर 24 सेंटीमीटर। और देखो अब यहाँ भी x है तो ये भी वैल्यू चेंज हो जाएगी बेटा, ये वाला मान भी क्या हो जाएगा हमारा परिवर्तित हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 1 प्लस, यानी कि 1 प्लस और x का कितना आया 24, तो ये हो जाएगा आपका 25 सेंटीमीटर, तो 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमने क्या किया तीनों भुजाएं निकाल ली, हमने क्या की तीनों भुजा निकाल ली। अब मैंने कहा क्या आंसर क्या निकालना था हमें, आंसर देखो ध्यान से, तो हमें फाइंड क्या करना है, तो फाइंड, उसने बोला कि फाइंड आप एक तो साइन में q का मान निकालिए और एक कोस में q का मान निकालिए। तो भाई बड़ा इजी है, मुझे बताओ दोस्तों साइन q का फॉर्मूला क्या होता है लाल बटा कक्का से, तो आप कहेंगे सर ये होता है लंब बटे कर्ण, मतलब इंग्लिश में बोले तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। और कोस q का क्या होता है, तो हर बच्चा जानता है सर आधार बटे कर्ण, और ये हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब देखो वैल्यू पुट करो, तो यानी कि लंब बोले तो परपेंडिकुलर वो कितना है सर, तो वो है आपके 7 सेंटीमीटर। हाइपोटेनियस मतलब बोले तो कर्ण, ये कितना है सर, तो वो नया आया है सर 25 सेंटीमीटर। तो एक आंसर तो ये हो गया। दूसरा यानी कि यहाँ आधार मतलब बोले तो बेस, तो देखो ये हो गया आपका आधार बोले तो बेस 24 सेंटीमीटर, और यानी कि कर्ण यानी कि हाइपोटेनियस वो कितना है, तो वो है 25। ये लीजिए ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे आंसर। आई होप आपको इस एग्जाम्पल का सॉल्यूशन बहुत शानदार तरीके से समझ में आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि ये एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छे से समझ में आए, लेकिन अदरवाइज फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट का सॉल्यूशन जरूर करूंगा। ठीक है, और प्लीज वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।